हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों, एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने मेल कांस्टेबल इन कमांडो विंग की 520 पोस्ट और सब इंस्पेक्टर मेल एंड फीमेल की वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन जारी किया है। ये 400 वैकेंसी हैं सब इंस्पेक्टर मेल की एंड 65 वैकेंसीज़ हैं सब इंस्पेक्टर फीमेल की। तो दोस्तों, मैं आज इन दोनों नोटिफिकेशन का डिटेल रिव्यू दूंगा आपको। मेरी इस वीडियो में आपको मैं कांस्टेबल इन कमांडो विंग का डिटेल प्रीव्यू दूंगा। क्या एज रिलैक्सेशन है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या क्या रूल्स लागू होंगे, या कितनी पोस्टें हैं किस किस कैटेगरी की, उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन दूंगा मैं आपको, डिटेल प्रीव्यू दूंगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वैकेंसी के डिटेल प्रीव्यू को। सबसे पहले आते हैं दोस्तों, डेट्स क्या क्या हैं। दोस्तों, डेट पब्लिकेशन हुई थी एडवर्टाइजमेंट 9/6/2021 को, और 14/6/21 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। लास्ट डेट है 29/6/2021। आज 22 तारीख है, तो थोड़े ही दिन पड़े हैं, काफ़ी कम टाइम है, तो टाइम से अप्लाई कर ले, क्योंकि फिर वेबसाइट पे रश बहुत हो जाता है, जिससे वेबसाइट फिर आपको अप्लाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। क्लोजिंग डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ फीस है 5 जुलाई 2021। चलिए दोस्तों, इसका डिटेल प्रीव्यू लेते हैं हम। इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आप इस लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्ट ही एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिंक पर जा सकते हैं। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसका डिटेल प्रीव्यू। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है, इसमें लिखी हुई है फर्स्ट पेज पे ही, अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट, क्योंकि पुलिस की भर्ती है दोस्तों, कांस्टेबल की भर्ती है कमांडो विंग में, तो इसमें फिजिकल मेजरमेंट्स वगैरह अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग दिए गए हैं, कुछ रिलैक्सेशन दिए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात उन बच्चों के लिए जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और वो जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरना चाहते हैं, क्योंकि जनरल की पोस्ट ज़्यादा होती हैं। कई कैंडिडेट सोचते हैं चलो मैं जनरल में ही अप्लाई कर लेता हूँ, तो वो ज़रूर ध्यान रखें, वो जनरल की जितनी क्वालिफ़िकेशन है या फिजिकल मेजरमेंट है उनको ज़रूर पूरा करते हो। कहीं फिर बाद में जब सिलेक्शन के टाइम पे आप जब फिजिकल मेजरमेंट में जाओ, तब पता लगे भी हाँ इसमें रिलैक्सेशन थी और मेरे को नहीं मिली, उसकी फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है जो मैंने कुछ पॉइंट नोट आउट किए हैं, तो आपको बताने के लिए, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फुलफिल करनी है। वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या आपने डाटा फिल करना है, क्या क्या ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म करने में, और लास्ट में आपने फ़ीस कैसे पे करनी है थ्रू नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जैसे भी जिसमें मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो अगला पॉइंट है दोस्तों, आप फॉर्म को बिल्कुल ध्यान से भरें, जहाँ तक हो सके खुद फॉर्म भरें, किसी साइबर कैफ़े पे जाने को अवॉइड करें, क्योंकि कोविड है बाहर जाने के लिए। फिर भी अगर आपको बिल्कुल ही कंप्यूटर की टर्म नहीं आती तो आप साइबर कैफ़े से भरवा सकते हो, वरना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, आप खुद भी भर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कोई भी कैंडिडेट अगर फाइनल सबमिशन कर देता है फॉर्म, तो उसके बाद किसी भी चेंज की कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी एचएसएससी के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, जो ये सिलेक्शन होगा ये पंजाब पुलिस रूल जो कि हरियाणा पे भी एप्लीकेबल होते हैं, इनका हरियाणा पुलिस नॉन गेस्टेड एंड देयर रैंक सर्विस रूल 2017 में पब्लिश करे थे, उसका इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है इनकी वेबसाइट पे, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप देख लेना क्या क्या रूल लागू होते हैं हरियाणा पुलिस कंडक्ट रूल में। फिजिकल मेजरमेंट है दोस्तों, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कांस्टेबल कमांडो विंग के फिजिकल मेजरमेंट होते हैं फिक्स, जो उनके हैं, जो मैं बताऊंगा आगे जाके आपको। फिजिकल चेस्ट कितनी होनी चाहिए, फिजिकल मेजरमेंट आपकी, फिर दौड़ होएगी, ऊंची कूद होएगी, उसके रिगार्डिंग होएगा। एज क्या चाहिए वो आपको नेक्स्ट में मैं बताने ही वाला हूँ जल्दी ही। उसके बाद दोस्तों क्या है, जैसे ही आपका फिजिकल मेजरमेंट होगी, एचएसएससी आपके डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी करेगा, जो डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन अपलोड करते हो, और वो डॉक्यूमेंट बिल्कुल वही अपलोड करने हैं आपने जो आपके पास हैं, वो ध्यान से अपलोड करें, क्योंकि कल फिर जब फाइनल सिलेक्शन होता है तो बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उसके बाद। एक पॉइंट है दोस्तों, इफ़ एनी एफआईआर इज लॉज इज पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, अगर किसी कैंडिडेट पर कोई एफआईआर हो रखी है या पेंडिंग है, उस एप्लीकेशन को एलिजिबल नहीं माना जाएगा।
अगर मेन चीज़ एक और है इसमें, लास्ट लाइन लिखा है, इफ़ द चार्ज आर फ्रेम्ड अगेंस्ट हिम, अगर उसके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम हो चुके हैं तो उसको एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। ऑनलाइन लिंक है दोस्तों ये, इस लिंक से आप अप्लाई कर सकते हो, ऊपर भी था, मैं बता दिया था आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा आपको। आप मेरे आने वाली इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कैसे आप ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करें, उसके थ्रू आप अप्लाई कर लीजिए, बिल्कुल भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों एक और बात है, बी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल बी डन ऑन द पर्टिकुलर अपलोडेड बाय देम, जो उन्होंने एप्लीकेशन में पर्टिकुलर अपने भरे हैं और जिनके डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं उनके बेस पर होगा। यदि दोनों में कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो कैंडिडेट का कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। और एक बात दोस्तों, कैंडिडेट जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हैं एक बार एक ही फॉर्म अप्लाई करें, ऐसा नहीं कि आप सोचो मैं जनरल से भी अप्लाई कर लूँ, अदर कैटेगरी से भी अप्लाई कर लूँ तो आपका कैंडिडेचर नहीं माना जाएगा, एक ही फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पोस्टें कितनी है, 520 पोस्ट हैं इसकी कांस्टेबल इन कमांडो विंग में। जनरल की 187 पोस्ट हैं, एससी की 93, बीसीए की 72, डीसीबी की 43, ईडब्ल्यूएस की 52, एक्स सर्विसमैन जनरल की 37, एक्स सर्विसमैन एससी की 11, एक्स सर्विसमैन बीसीए की 11 और एक्स सर्विसमैन बीसीबी की 15। टोटल 520 पोस्ट हैं दोस्तों। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th, +2 होनी चाहिए दोस्तों, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और बोर्ड से होनी चाहिए दोस्तों। इनमें आगे एक नोटिफिकेशन में ये भी लिखा हुआ है, वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और बोर्ड हरियाणा HSSC द्वारा भी रिकॉग्नाइज होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा, एक लाइन लिखी हुई है इन्होंने, मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत वन ऑफ द सब्जेक्ट, आपकी 10th में आपके पास हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। फिजिकल मेजरमेंट जो नीचे दी गई है मैं आपको बताऊंगा, वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। एक और बात, जो कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन हैं या डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन हैं, वो जिस भी रिस्पेक्टिव कैटेगरी के हैं उनकी फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही मानी जाएगी, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही उनको फिल करनी होगी। इसकी एज है दोस्तों 18 से 21 ईयर कैटेगरी। लास्ट डेट ऑफ एज मेजरमेंट की है 1/6/2021, इसके अकॉर्डिंग मिनिमम एज है 18, मैक्सिमम एज है 21, क्योंकि दोस्तों कांस्टेबल कमांडो की भर्ती है, इसमें कम एज ही होती है। एक ये पॉइंट दिया है दोस्तों इन्होंने नोट में कि एक्स सर्विसमैन जो अप्लाई करना चाहते हो उनकी सर्विस में ब्रेक, लास्ट डिस्चार्ज कब हुए थे सर्विस से और फर्स्ट डे 1/6/2000 जून के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 4 ईयर्स का डिफरेंस होना चाहिए, 4 ईयर ही हो सकता है, उसका ज़्यादा नहीं हो सकता। इनके पंजाब पुलिस के रूल हैं भी, सर्विस में ब्रेक ज़्यादा ना हो 4 साल से ज़्यादा। पे स्केल है दोस्तों इसका 21,700 से 6900, लेवल 3 पे मैट्रिक्स है जो 7 पे कमीशन की। सबसे पहले दोस्तों इसमें फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट होगी, फिर फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर नॉलेज टेस्ट होगा, जिसके बारे में अभी बताऊंगा मैं आपको दोस्तों। उसके बेस पर HSSC अपना एक कट ऑफ बनाएगा जो बाद में पब्लिश की जाएगी। और उस एक और बात, फर्स्ट लिस्ट आने के बाद एक वेटिंग लिस्ट रखी जाएगी, ताकि अगर कोई बच्चा डिस्क्वालीफाई हो जाता है फाइनल सिलेक्शन के बाद या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाता तो वेटिंग लिस्ट से उनको बुलाया जा सके। और जिन कैंडिडेट्स के फिजिकल मार्क्स, फिजिकल मेजरमेंट मार्क्स, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट और नॉलेज टेस्ट सब बराबर हैं, जो कैंडिडेट एज में बड़ा होगा उसको प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। लास्ट अगला पॉइंट है दोस्तों, अगर किसी कैंडिडेट के फिजिकल मेजरमेंट में, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में, नॉलेज टेस्ट में मार्क्स सेम है और उनकी एज भी बराबर है, डेट ऑफ बर्थ भी बराबर है, तो जिस कैंडिडेट्स के पास हायर क्वालिफिकेशन है उसको प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। ये नोट जरूर कर लें दोस्तों फॉर्म भरने से। फीस है दोस्तों, जनरल मेल के लिए है 100, SC BC EWS कैंडिडेट ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली के लिए 25, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है दोस्तों, एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा। ये दोस्तों लिखा हुआ है, फी शुड बी डिपॉजिटेड थ्रू नेट बैंकिंग और ई चलान इन एनी ब्रांच ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और IDBI बैंक अवेलेबल ऑन पेमेंट साइट। आप ई चलान जनरेट कर सकते हो, बैंक में जमा करा सकते हो, नेट बैंकिंग से डायरेक्ट ही पेमेंट कर सकते हो। आपको पेमेंट करते टाइम सिलेक्ट करना है आप किस मीडियम से पेमेंट करना चाहते हो। ये है दोस्तों क्राइटेरिया, इस भर्ती में इस पोस्ट पर सिलेक्शन होने का क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले आती है दोस्तों फिजिकल मेजरमेंट। फिजिकल मेजरमेंट के मार्क्स कैसे दिए जाएंगे दोस्तों, 10 नंबर हैं फिजिकल मेजरमेंट के, वो कैसे दिए जाएंगे।
मिनिमम हाइट है दोस्तों 175 सेंटीमीटर, मिनिमम हाइट है दोस्तों 175 सेंटीमीटर। अगर कोई 175 सेंटीमीटर ही हाइट है जिसकी, उसको मिलेंगे 5 मार्क्स। अबोव 178 है तो 6 मार्क्स, अबोव 180 सेंटीमीटर है देन 8 मार्क्स, एंड अबोव 184 सेंटीमीटर एंड अबोव है देन 10 मार्क्स। और दोस्तों चेस्ट है 83 सेंटीमीटर प्लस मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 4 सेंटीमीटर। एक और नीचे नोट दिया हुआ है दोस्तों इन्होंने, कैंडिडेट हैविंग चेस्ट मेजरमेंट लेस देन 80 सेंटीमीटर वुड नॉट बी क्वालिफाइड। जिसकी चेस्ट 83 सेंटीमीटर से कम होगी वो नहीं क्वालिफाई होगा। जो रिजर्वेशन दी गई है दोस्तों SC ST BC और EWS को, SC ST और BC को हाइट और चेस्ट में 2 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन है, लेकिन EWS कैंडिडेट को वो नहीं है। जो दोस्तों फिजिकल मेजरमेंट में क्वालिफाई नहीं होते उनका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट भी नहीं होगा। सबसे पहले फिजिकल मेजरमेंट होगी आपकी, उसके बाद फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के 3 होंगे, 3 फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होंगे, उनके मार्क्स हैं 10-10 मार्क्स हैं सबके। पहला है हाई जंप मोर देन 137 सेंटीमीटर बेस्ट फॉर 3 चांसेस, 3 चांसेस मिलेंगे इसमें, 10 मार्क्स हैं उसके। चिन अप्स मिनिमम 8 मार्क्स, फेस अबोव द हॉरिजेंटल बार इन ईच काउंट 10 मार्क्स। रेस 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की रेस होगी दोस्तों, जिसके लिए आपको 7 मिनट 30 सेकंड मिलेंगे। जो इतने से कम में करेगा उसको मिलेंगे 10 मार्क्स। दोस्तों जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का फिर होगा नॉलेज टेस्ट। ऑल दीज कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड द फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी एलिजिबल फॉर अपीयर इन द नॉलेज टेस्ट। नॉलेज टेस्ट होगा दोस्तों 60 नंबर का, उसमें आएंगे दोस्तों 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो हर क्वेश्चन 0.60 मार्क्स का होगा एंड और जिसको टाइम मिलेगा आपको कंप्लीट करने का 90 मिनट। 90 मिनट के टाइम में दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन 0.6 मार्क्स का होगा। और एक और बात में, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप सारे क्वेश्चन भी कर सकते हो, आपके गलत अगर क्वेश्चन होते हैं तो उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। एग्जामिनेशन हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेजेस में आएगा। और दोस्तों सिर्फ फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट एंड नॉलेज टेस्ट के बेस पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, इसके अलावा और कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। और दोस्तों जो कैंडिडेट अपना रिजर्वेशन बेनिफिट लेना चाहता है वो सिर्फ उनको ही मिलेगा जो अपने पर्टिकुलर ठीक भरेगा और उसके रिगार्डिंग प्रॉपर एक वैलिड डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, और यही डॉक्यूमेंट उसको स्क्रूटनी के टाइम भी प्रोवाइड करना होगा। और एक पॉइंट और दिया है दोस्तों इन्होंने, अगर कोई एक्स सर्विसमैन या डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की सीट खाली रह जाती है तो उसके लिए दोस्तों इन्होंने दिया हुआ है उसको 2% रिजर्वेशन दिया जाएगा, फ्रीडम फाइटर को, फ्रीडम फाइटर के बच्चों को और फ्रीडम फाइटर के ग्रैंड चिल्ड्रंस को। नोटिफिकेशन थी इनकी 15/7/2014 की, उसके अकॉर्डिंग अगर एक्स सर्विसमैन की कोई सीट खाली रह जाती है तो जो SC BCA BCB EWS ESM का आपको रिजर्वेशन मिलेगा वो सिर्फ उन कैंडिडेट्स को मिलेगा जो हरियाणा गवर्नमेंट के डोमिसाइल के अंदर आते हैं। जिन कैंडिडेट के पास हरियाणा गवर्नमेंट का डोमिसाइल है उन्हीं को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। अदर स्टेट के रिजर्व कैंडिडेट्स को जनरल कैटेगरी में ही कम्पीट करना पड़ेगा। ये क्लियर किया हुआ इन्होंने पॉइंट नंबर 3 पे, पेज नंबर 6 पे, कि जो कैंडिडेट रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं वो हरियाणा का ही डोमिसाइल हो उनका, जिनका डोमिसाइल बाहर का है, अदर स्टेट का है, उनको जनरल कैटेगरी में ही कम्पीट करना पड़ेगा। और जो रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं उन्हें अपनी रिस्पेक्टिव रिजर्वेशन का पर्टिकुलर भरना होगा और उसका एक वैलिड डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। और जो 2% डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर को ये कोटा मिले हैं, उनको जो कैंडिडेट डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर का रिजर्वेशन लेना चाहते हैं उनको प्रॉपर सर्टिफिकेट देना होगा जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा इश्यू होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, वो एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो है उसके 29/6 जो है लास्ट डेट, उससे पहले की ही होनी चाहिए, उसके बाद की किसी भी क्वालिफिकेशन या किसी भी एलिजिबिलिटी को मान्यता नहीं दी जाएगी। यह है दोस्तों पॉइंट नंबर 9, किसी अदर स्टेट के रिजर्व कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में ही कम्पीट करना पड़ेगा, ये क्लियर ही लिखा हुआ है। डिपेंडेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन में इनको इंक्लूड किया जाएगा, वाइफ, विडो, डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन में डिपेंडेंट सन्स, डॉटर्स, द डिपेंडेंट ऑफ ESM हु फुलफिल ऑल कंडीशन ऑफ क्वालिफिकेशन एज ETC प्रिस्क्राइब पोस्ट विल कंसिडर्ड मेरिट फॉर द पोस्ट ऑफ रिजर्व्ड फॉर एक्स सर्विसमैन।
वो भी तब जब एक्स सर्विसमैन की कोई सीट खाली रह जाएगी या एक्स सर्विसमैन की सीट पर कोई एक्स सर्विसमैन अवेलेबल नहीं होगा। जो DESM का दोस्तों रिजर्वेशन लेके पोस्ट लेना चाहते हैं, अगर सीट रह जाती है, उनके पास जिला सैनिक बोर्ड से इशू किया हुआ प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों आगे एक इंस्ट्रक्शन भी दी गई है, डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन में किन को माना जाएगा या जो कौन से कैंडिडेट हैं जिनको डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उससे पहले ये पॉइंट देख लेते हैं, अगर किसी कैंडिडेट को कोई गाइडलाइन इन्फॉर्मेशन की क्लैरिफिकेशन नहीं है, उसके लिए दोस्तों इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9 AM to 5 PM। वो आपको आपकी फॉर्म भरने में या फॉर्म में जो भी प्रॉब्लम है उसकी इशू दूर करने में पूरी कोशिश करेंगे। मेरे को भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं भी आपकी पूरी कोशिश करूँगा। ये जो कैंडिडेट हैं दोस्तों, जो डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट नहीं मिलेगा जिनको, वो कैंडिडेट हैं ए पर्सन में बी वर्क। अगर कोई कैंडिडेट एडोक पे कहीं पर काम कर रहा है, एडोक बेसिस पे, उसको डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। द पर्सन में बी अनएम्प्लॉयड होना चाहिए पर्सन, उसको ही डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन का मिलेगा। ऐसा पर्सन जो फॉर्म भरते टाइम तो डिपेंडेंट अनएम्प्लॉयड था, लेकिन उसने बाद में उसकी खुद का कोई सेल्फ इनकम, सेल्फ बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, एग्रीकल्चर बैंक बैलेंस या अच्छा बैंक बैलेंस है, उसके हिसाब से सरकार डिसाइड करेगी, उसको डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने हैं आपने दोस्तों? स्कैन कॉपी ऑफ एसेंशियल एकेडमिक 12th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ, 10वीं की चाहिए उसके लिए आपको। स्कैन कॉपी ऑफ आपका रिजर्वेशन जो भी SC BCA BCB EWS एक्स सर्विसमैन DESM डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट जिसका आप रिजर्वेशन लेना चाहते हो, वो आपको अपलोड करना है, जो हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। स्कैन फोटो ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट, स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। HSSC ऑफलाइन या ऑनलाइन डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी कर सकती है, या किसी कोई इश्यू आए तो कैंडिडेट्स को बुला सकती है HSSC के हेडक्वार्टर में डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी करने के लिए। दोस्तों ऐसे कैंडिडेट जो कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं या कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे या पेपर के टाइम या फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान कोई अनफेयर मीन यूज़ करेंगे, उनके लिए है दोस्तों, उनको सबसे पहला काम है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इस एग्जामिनेशन के लिए। दूसरा, उनको परमानेंटली या एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए HSSC के एग्जामिनेशन से डिबार्ड कर दिया जाएगा। और तीसरा, अगर ऑलरेडी सर्विस में हैं और अब इस भर्ती में अगर कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट करता है या कोई फॉल्स मीन से सिलेक्शन लेने का कोशिश करता है तो उसकी सर्विस से टर्मिनेशन हो सकता है। और दोस्तों एक और पॉइंट है, लास्ट पेज पे इन्होंने लिखा है, अगर कोई कैंडिडेट अपने क्वालिफ़िकेशन किसी ऐसे बोर्ड से है, उसकी क्वालिफ़िकेशन जो यूनिवर्सिटी फेक डिक्लेयर हो चुका है, उसका कैंडिडेचर भी कैंसिल कर दिया जाएगा, उसके कैंडिडेचर को भी माना नहीं जाएगा HSSC द्वारा। ये है लाइकली टू बी कॉज ऑफ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन मोर देन वन एप्लीकेशन। अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन करते हैं तो रिजेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन आप पूरी नहीं भरते, ऑनलाइन फीस फिल नहीं करते आप एप्लीकेशन की, हिंदी या संस्कृत आपके पास नहीं है 10वीं क्लास में, तो भी आपकी एप्लीकेशन आपको टिक मार्क करना होगा। वहाँ पे ऑप्शन आएगा जब अप्लाई करोगे, मैं बताऊँगा आपको स्टेप बाय स्टेप, तो भी आपका डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। एप्लीकेंट डज नॉट पोजेसेस द रिक्विजिट एकेडमिक क्वालिफिकेशन +2 ना हो जिसकी कट ऑफ डेट पे। एप्लीकेशन डज नॉट इंडिकेट विजिबल आइडेंटिफिकेशन। एक और दोस्तों, जो कैंडिडेट अप्रोप्रिएट कॉलम में अपना विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स नहीं देगा, अपना निशान नहीं बताएगा कोई चोट का या किसी चीज़ का, उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट इज़ अंडर एज ओवर एज, वो तो फॉर्म अप्लाई करेंगे तभी शो हो जाएगा दोस्तों। डाटा आप ऑनलाइन डाटा क्या प्रोवाइड करते हो और क्या अपलोड करते हो, उसमें अगर कोई वेरिएशन मिलता है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लेक ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन ही प्रिस्क्राइब नहीं करते एडवर्टाइजमेंट की तो भी आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों ये था HSSC मेल कांस्टेबल कमांडो विंग का डिटेल प्रीव्यू। मेरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको सब इंस्पेक्टर मेल एंड फीमेल का नोटिफिकेशन का पूरा प्रीव्यू बताऊंगा आपको मैं, क्या डिटेल है क्या सब कुछ बताऊंगा आपको, और इन दोनों फॉर्म्स को अप्लाई कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं आपको। मेरे आने वाली इन वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आपको पता लगता रहेगा क्या क्या जॉब नोटिफिकेशन आए हैं और अप्लाई करने का प्रोसीजर मिलता रहेगा। अगर आपको इस फॉर्म में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पूरा कोशिश करूँगा दूर करने की। थैंक यू दोस्तों वो मेरी वीडियो देखने के लिए।